लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन ये बात भी सच है कि लाखों के मिल जाने से भी उस शख्स की कमी पूरी नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर स्वर्गीय ज़फ़रुद्दीन ज़िया साहब के बारे में, जिनकी कमी आज भी जहानाबाद के लोगों को खटकती है। एक ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सौहार्द के प्रतीक थे। ज़फ़रुद्दीन ज़िया साहब की चाहत थी कि हिंदू ईद मनाए और मुसलमान होली और दिवाली मनाए। बहुत ही अच्छे सोच के इंसान थे ज़फ़रुद्दीन ज़िया साहब। एक बार फिर 21 नवंबर आया, जिस दिन इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। एक बार फिर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। जहानाबाद कोऑपरेटिव बैंक परिसर में स्वर्गीय ज़फ़रुद्दीन ज़िया साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। वरीय पत्रकार संतोष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मनाए गए पुण्यतिथि के मौके पर शिक्षाविद डॉक्टर एस के सुनील, हम पार्टी के नेता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, केसरी नंदन कुमार सहित काफी संख्या में लोगों ने उनके छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और कहा कि ऐसे शख्सियत के चले जाने से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ज़िया साहब जहानाबाद के एक नामचीन शायर थे। उनकी शायरी, सभी तरह की शायरी वो कर लेते थे। गंभीर भी रहता था और लोट-पोट करने वाला भी रहता था। आज वो नहीं हमारे बीच में है। हम लोग के मित्रवत व्यवहार था, परंतु मैं हमेशा उन्हें बड़े भाई जैसा व्यवहार उनके साथ किया। लगता है, आज भी लगता है, जब उनकी पुण्यतिथि में हम लोग आते हैं, उनको याद करते हैं, तो लगता है वो बगल में खड़े हैं और कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। उनमें एक विलक्षण शक्ति थी कि समय को देखकर और परिस्थिति देखकर कोई शायरी कर लेते थे, तुरंत शायर लिख लेते थे और वो बोल लेते थे। आज जहानाबाद और जहानाबाद के लोग उनको याद करके, आज बाकी जो शायर लोग हैं, कवि लोग हैं, वो उनसे कहते मैंने सुना है कि ज़फ़रुद्दीन साहब का थोड़ा भी अंश अगर उनमें आ जाए तो आगे चलकर वो बड़े शायर बन सकते हैं। निश्चित तौर पर ज़फ़रुद्दीन ज़िया साहब की तारीफ जितनी की जाए कम है, क्योंकि इनके सुलगते शेर, इनके गुदगुदाते शेर आज भी याद आते हैं। इनकी लिखी हुई एक बात हमेशा याद आती है कि जिंदगी मौत की निशानी है, खत्म होगी ये वो कहानी है, कोई मिटता है बेनिशान होकर, कुछ की चारों तरफ निशानी है। एस के मिर्जा, पब्लिक न्यूज़ के लिए। जिले के एक ऐसे अनमोल रत्न थे हमारे ज़फ़रुद्दीन ज़िया साहब। तुकबंदी के मास्टर थे। साहब तो थे, लेकिन तुकबंदी में उनका पूरा कमान था उनको। और होली मिलन में जो भी हम हास्य व्यंग का कविता लिखते हैं लोगों के जीवनी पर, जीवन पर आधारित, उसमें उनका बड़ा योगदान होता था। जहाँ हम लोग का कलम जो है फंस जाता था, वहाँ पर जो है हम लोग उनको फ़ोन करते थे कि देखिए फलना व्यक्ति का बढ़िया हास्य नहीं बन रहा है, तो वो बनाते थे। वैसे महान आत्मा की आज 6ठी पुण्यतिथि है। 21 नवंबर 14 को उनका देहांत हुआ था। 15 में हम लोग नहीं मना पाए थे, लेकिन 16 से लगातार हम लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और इस साल भी आज उनका पुण्यतिथि है। इसके अवसर पर हम जो है आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। कोरोना के चलते हम बड़ा आयोजन नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए झमेला होता, परमेश्वर की जरूरत पड़ती, तो हम अपने घर पर ही कोऑपरेटिव बैंक कंपाउंड में अपना जो है उनका पुण्यतिथि को हम लोगों ने मनाया। जहानाबाद के मशहूर शायर ज़फ़रुद्दीन ज़िया साहब का पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के मौके पर हम लोग इकट्ठे होकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ज़िया साहब जहानाबाद में एक ऐसी शख्सियत थे जो हिंदू मुस्लिम एकता मंच और के संस्थापक थे, और वो चाहते थे कि हिंदू जो है ईद मनाए और मुसलमान जो हैं वो होली और दीपावली मनाए, और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के बड़े ही पक्षधर व्यक्ति थे। और ख़ास करके हमारे एक अभिभावक की तरह थे। हम लोग को हर समय मार्ग निर्देश करते थे और इतने हिल मिल करके लोगों के साथ रहते थे। बड़ा बच्चा बूढ़ा सबके साथ उनका बहुत ही मधुर संबंध था। सचमुच में ऐसे शायर जहानाबाद में अब उनकी बहुत कमी हो रही है और लगता है कि ऐसे लोगों की
भगवान आत्मा की शांति प्रदान करें।